यदि तुम सिर्फ मेरा एक ख्वाब हो, तो यदि तुम सिर्फ मेरा एक ख्वाब हो, तो ये जान लो कि तुमसा हंसी ख्वाब और कोई हो नहीं सकता। कि ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं इंजीनियर हूँ, ना मैं सीए हूँ। ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं इंजीनियर हूँ, ना मैं सीए हूँ। मैं सिर्फ तेरा दीवाना हूँ। कि मेरा यकीन मान, ये जो मंजिलों मंजिलों, महफिल महफिल, हर्फ दर हर्फ, ये जो मंजिलों मंजिलों, महफिल महफिल, हर्फ दर हर्फ, मैं अपनी सांस पढ़ जाता हूँ। ये सारी बातें मैं सिर्फ तुझसे कहना चाहता हूँ। कि किसी से सुना था कि यदि अपनी मोहब्बत जिंदा रखनी हो तो या तो लिख दो, या तो गा दो, या तो सबके सामने सुना दो। तो मैंने लिखने वाला ऑप्शन ज़्यादा प्यार से रखा, और जब भी हीर रांझा और ये सबसे पहले मेरी जो वो थी नॉवल पढ़ी थी मैंने, तो वो हाफ गर्लफ्रेंड थी, उसको देख के बहुत इंस्पायर टाइप का हो गया था। तो कविता लिखी, ठीक है, और बहुत बहुत ज़्यादा इच्छा है कि कभी किताब लिखूंगा। तो किताब पे कहता हूँ कि कभी दिया जिंदगी ने मौका, कभी दिया जिंदगी ने मौका, तो मैं भी एक किताब लिखूंगा। जो हो ना पाई थी कभी हकीकत, मैं सारी उसमें बात लिखूंगा। दिल तक पहुंचे तो तालियों से साथ दीजिएगा। कि कभी दिया जिंदगी ने मौका, तो मैं भी एक किताब लिखूंगा। जो हो ना पाई थी कभी हकीकत, मैं सारी उसमें बात लिखूंगा। कि किस तरह बेख्याली में मैं अपनी रात गुजारा करता था, किस तरह अखिल भैया बेख्याली में मैं अपनी रात गुजारा करता था, और किस तरह वो सुबह होते ही मैं खुद को संभाला करता था। फिर जब मैं अपनी खुशी में खुशी ढूंढा करता था, तेरे रूठने पे तुझको मनाया करता था। वो जब मैं तेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढा करता था, तेरे रूठने पे खुद को मनाया करता था। कि कभी दिया जिंदगी ने मौका, तो मैं भी एक किताब लिखूंगा। जो हो ना पाई थी कभी हकीकत, मैं सारी उसमें बात लिखूंगा। कि उस अच्छा, हमारे एज में ना मोहल्ले गली वाला प्यार बहुत ज़्यादा होता है, और इस गली वाले प्यार में ना सबसे ज़्यादा जिससे पहचान होती है तो कोने की दुकान वाले से होती है। वहीं सहारा रहता है कि भैया ले ताड़ ले। तो उस गली के कोने की दुकान में, उस गली के कोने की दुकान में मैं आज भी जाया करता हूँ, जहाँ खड़े होकर मैं तुझे निहारा करता था। कि जब मैं तेरी खुशी में खुशी ढूंढा करता था, तेरे रूठने पे तुझे मनाया करता था। कि कभी दिया जिंदगी ने मौका, तो मैं भी एक किताब लिखूंगा। जो हो ना पाई थी कभी हकीकत, मेरे दोस्तों मैं सारी उसमें बात लिखूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है। डन अखिल भैया, थैंक यू सो मच आपका, चाय फाई का थैंक यू सो मच। एंड विशाल मेरा फ्रेंड है, उसको बहुत बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू कि उसने मेरे को इस चीज़ के बारे में बताया। आपने कटनी के बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म दिया है, और ये आगे चलता रहे। मैं इस चीज़ के साथ जुड़ा रहूँ, मैं कहीं भी रहूँगा। यदि ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं ज़रूर आऊँगा। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने इतने प्यार से सुना, थैंक यू। लगा नहीं था इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कि सुनो, ध्यान से सुनना भैया। हाँ, ये भी बात सही है। कि सुनो, जिस वक्त तुम्हें पहली बार देखा था, सुनो, जिस वक्त तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हें अपना मान बैठा था। अब मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे अपना मान लो। मेरी वो एक बात जो मैं जमाने में पागलों की तरह कहता फिरता हूं कि तुम मेरी हो, तो मेरी वो बात मान लो। कि सुनो, जिस वक्त तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हें अपना मान बैठा था। मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे अपना मान लो। महीने के वो 4 दिन, किसी को बुरा लगे तो माफ करिएगा, कि महीने के वो 4 दिन जिन दिनों में तुम्हें भगवान भी गंवारा नहीं, उन दिनों में तुम सिर्फ मेरा नाम लो। उन दिनों में तुम सिर्फ मेरा नाम लो। और वो एक बात जो मैं पागलों की तरह जमाने में कहता फिरता हूं कि तुम सिर्फ मेरी हो, तो मेरी वो बात मान लो। क्या बात। सुनो, जिस वक्त तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हें अपना मान बैठा था। अब मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे अपना मान लो। मेरे माँ बाप को तुम अपना माँ बाप मान लो। मैं तुम्हारे बच्चों को अपना नाम दूं, मैं तुम्हारे बच्चों को अपना नाम दूं। कि सुनो, जिस वक्त तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हें अपना मान बैठा था। अब मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे अपना मान लो। क्या